हजारीबाग को शिक्षा के हब के रूप में इन दिनों पूरे झारखंड में जाना जा रहा है। यहाँ हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी दूसरे जिले से पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। कोचिंग सेंटर की भरमार भी हजारीबाग में हो गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के लिए इंतजामात हैं या नहीं। हजारीबाग में 100 से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहाँ हजारों हजार बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुँच रहे हैं। छोटे छोटे कमरे में कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या यहाँ फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत ने पूरी कोचिंग व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अगर वहां आग लग जाए तो फिर क्या इंतजाम है। हजारीबाग की बात की जाए तो 1-2 कोचिंग सेंटर में ही फायर सेफ्टी के लिए इंतजाम किए गए हैं। बाकी सभी में देखा जाए तो किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जहाँ एक बार में 100 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर यहाँ आग लगी तो छात्रों को बचाना मुश्किल हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में जिला प्रशासन का रवैया भी धूलमूल का है। उनके पास कोई समुचित जवाब नहीं है। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती भी कहते हैं कोचिंग सेंटर बंद करना उपाय नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। जब भी दावानल की जो भी घटना होती है वो अपने आप में बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही दुखद होती है। तो जैसी घटना आपने बताई कि लखनऊ में हुई है, वो बहुत ही दुखद घटना है और वैसी घटना की पुनरावृत्ति और कभी न हो, किसी तरीके से न हो, उसके लिए बार बार प्रयास किए जाते रहे हैं और बारंबार जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान हैं जहां अपेक्षाकृत अधिक लोगों का कॉन्ग्रीगेशन होता है और जहां पर वेरियस तरह के विभाग संचालित होते हैं, वेरियस तरीके की चीज़ें संचालित होती हैं, उसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से। प्रायः क्या होता है, हम लोग बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिजली का कनेक्शन लेने के बाद मालूम नहीं रहता है कि 1 एसी लगाएंगे, 4 एसी लगाएंगे, 10 एसी लगाएंगे, 20 एसी लगाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि लोड का असेसमेंट करवाया जाए। संबंधित जो प्रतिष्ठान है उससे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया आप विद्युत विभाग से अनुरोध करके अपना लोड असेसमेंट करवाएं। लोड असेसमेंट कराने से ये होगा कि हम लोग उतने केवीए का ट्रांसफार्मर दे पाएंगे, उतनी बिजली दे पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि बिजली आपूर्ति नहीं होने की दिशा में हम लोग ज़्यादा अगर आपूर्ति उसका कंजम्पशन करते हैं तो कई बार आग लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो तार का यूज़ किया जाता है, उस तार के यूज़ में ये ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का तार हो और वायरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो, ताकि किसी भी तरीके से कोई जलने की घटना न हो। तो इसके कंटेक्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक वर्क्स डिपार्टमेंट को और फायर सेफ्टी को दोनों को निर्देश दिए हैं और बारंबार ये निर्देश दिए जाते रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी प्रतिष्ठानों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना फायर सेफ्टी ऑडिट जरूर कराएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हजारीबाग जिला प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। इसके पहले भी कई कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन की टीम ने जांच की है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभिभावक भी बताते हैं कि कोचिंग संस्थान फीस के नाम पर मोटी रकम लेते हैं, लेकिन छात्रों के लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं होती। अभिभावक के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है कि अपने बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए भेजे। यह स्थिति लगभग हर कोचिंग में देखने को मिल रही है। अभिभावक जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी लगाने के लिए कड़े नियम किए जाएं। बहुत चिंता रहती है। बच्चे स्कूल या कोचिंग सेंटर के लिए जाते हैं और लौट के जब आते हैं तो लगता है कि आज बच्चा आज के दिन वापस चला आया है। जांच करके देखेंगे एक एक कोचिंग सेंटर जो दुर्दशा है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं और कैसे तैयारी करेंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे। जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम क्या कह सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, दिल्ली में, देश के बड़े बड़े शहरों में अगर फायर का इंतजाम नहीं तो हम हजारीबाग से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दुर्घटनाओं पर यहाँ का जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय को ध्यान देना चाहिए और सभी कोचिंग सेंटर को जांच करवा करके देखना चाहिए कि उनके सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र भी कहते हैं कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का इंतजाम सेंटर की ओर से नहीं की जाती। एक क्लासरूम में 70-80 बच्चा को बैठाया जाता है। कोचिंग सेंटर जाने के लिए सकरा रास्ता है। एक ही बिल्डिंग में कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। लखनऊ में जो घटना घटी है, इसे देखकर डर लग रहा है, लेकिन कोचिंग सेंटर जाना मजबूरी है। जिला प्रशासन फायर सेफ्टी को लेकर कड़े कदम उठाए। कोचिंग एसोसिएशन हजारीबाग के सचिव डॉक्टर प्रकाश कुमार कहते हैं कि विभिन्न कोचिंग संस्थान के मालिकों से वार्ता की जा रही है। छात्र सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संस्थान दुरुस्त किए जाएंगे। कोचिंग एसोसिएशन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोग इसमें बहुत गंभीर रूप से हम लोग चिंतन भी कर रहे हैं और हम लोग इस पर बैठक भी किए हैं। हम लोग स्वयं जो है कोचिंग एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी खुद घूम घूम करके कोचिंग के जितने सारे हैं जो सुरक्षा के जो मानक है
उन मानकों को जहां भी जो भी कोचिंग अगर उसे पूरा नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको प्रेरित कर रहे हैं कि इसे यथाशीघ्र जो है कि इसे आप पूरा कीजिए। क्योंकि दिल्ली में भी एक कांड हुआ था कोचिंग आगजनी की घटना, उस समय भी प्रशासन बहुत सख्त थी और प्रशासन के निर्देश को हम लोग हमेशा पालन किए हैं और हम लोग इसके प्रति गंभीर भी हैं। मेरा भी एक कोचिंग संस्थान है और मैं भी अपने कोचिंग संस्थान में जो है कि मैं अग्निशामक का जो सिलेंडर होता है उसे मैं लगाया हूँ और बार बार मीटिंग में हम लोग इस बात को जो है कि आभास कराते हैं। आप हमारे देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी हमने जो है कि डाला है कि आप लोग जो है कि सचेत हो जाएं, गंभीर हो जाएं, क्योंकि जो प्रशासन का जो एक मानक है कि क्योंकि ये सुरक्षा जो है हम लोगों की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा है, उसके प्रति कोचिंग एसोसिएशन गंभीर है और छात्र भी हमारे जो है कि गंभीर है और टीचर भी हमारे गंभीर है, सभी लोग गंभीर है, हम लोग इसमें संवेदनशील है। हजारीबाग में करोड़ों रुपए का व्यवसाय कोचिंग सेंटर से हो रहा है। सुविधा के नाम पर यहाँ खाना पूर्ति की जा रही है, वही सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह का इंतजाम नहीं है। प्रशासन भी कोचिंग सेंटर में सुरक्षा को लेकर मौन है। ये हजारीबाग पूरे झारखंड का एक शिक्षा का हब है और यहाँ पे आस पड़ोस के जिलों से हजारों की संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और काफ़ी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मानक जो है अग्निशामक की उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये कहीं से जायज़ नहीं है और छात्र हित में इस पर जो है सो तुरंत संज्ञान लेने की ज़रूरत है हजारीबाग जिला प्रशासन को और जाँच होनी चाहिए। और वैसे सारे कोचिंग संस्थान जिनमें अग्निशामक की व्यवस्था नहीं है या पैसेज की सुविधा नहीं है उसको तत्काल बंद करने की ज़रूरत है। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चूँकि यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट जो है हजारीबाग जिला का कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ये इस प्रकार की प्रक्रिया को आप लागू नहीं कर सकते। मतलब जितनी भी यहाँ पे कोचिंग संस्थाएं चल रही सारी अवैध है। इसको लेकर के हमने पूर्व में भी आवेदन डीसी को दिया है और अगर जल्दी इस पे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने में है कि बड़े बड़े जगहों पे जो है सो घटनाएं घट रही हैं, सैकड़ों छात्रों की अभी तक जान जा चुकी है। अगर जल्दी इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक आंदोलन का प्रारूप तैयार कर रहे हैं जिला प्रशासन के लिए कि अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता चंदन सिंह ने कहा कि हजारीबाग स्टूडेंट हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। ऐसे में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती तो छात्र संगठन आंदोलन को बाध्य होगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in